शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाला सीता सीता रुद्राक्ष लप्ता रत्नमूरुपाय पांचजन्य समर्पयामि। चंदन कुमकुम रोली। ओम त्वां गंधर्वाग्न स्वाम गंधस्वाम बृहस्पति त्वां मुकेशो मुहराजा विद्वान मामचते चंदनम ते प्रतिगृहतां कुमकुम कामना दिव्य कामना कामना संभवं कुम किंचितो ग्रहण परमेश्वर वीरं चागुलालं चोवा चंद्रमहृददा समन्मते नाना परिमल दिव्याणि ते समर्पयाशुतो सम्मया भगवनं गणागं शोभस्मयादत्वनं गणं देवै नमो नमः पंचज्ञानं पुस्तास आयुष्मशमग्रं बलमस्तु तेजः। हाँ बात कल इसी से बात करना कभी न पूजन करा रहे हैं बस कभी 5 मिनट में आ रहे हैं बस। ओम देवादिदेव सानमस्तु ब्रह्म दीक्षे सानमत बद्धा शुद्ध सानमत ब्रह्म दीक्षे नमस्तु ब्रह्म दीक्षे नमस्तु चन्न पादुक्ता में दत्तो ग्रहण नमस्तु ते। पुष्पैना नामदर दिव्य कुमकुमते चंबका पूजने पुष्पाणिते समर्पयामि। ओम कांडात कांडात प्रोहन दुर्गा परस्पर ये वाली। हाँ हाँ ठीक है ठीक बढ़िया दऊंगा। ये चढ़ा दे बेटी रोट वाट चढ़ा धूप बत्ती जलाइए। किंतु रानी चंद्रमुखी राज्य मत के घर कभी करती कभी न करती और कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी को मुर्गी की ऊनी में इधर ब्राह्मणी मुर्गी की ऊनी में कुछ ना बोलिए भगवान शंकर पार्वती का ध्यान करते रहे। उधर रानी बंदरिया की ऊनी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय में ये भी देह भी इन्होंने त्याग दिया। तीसरा जन्म का मनुष्य ऊनी में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण का कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी नागनिभील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहते होती भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रम्मा भी उसके सबक ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 उत्पन्न हुए। वे पुत्र उत्पन्न हुए। शिव व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव रानी के घर से कोई संतान न हुई। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी अब भी बनी रही। जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई होने लगी तब उसका गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ और 9 वर्ष की आयु में छलभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखित व्याकुल होकर रोने लगी। दैव योग से भूषण देवी रानी के अपने दुख पुत्रों को देखकर रानी का हाल सुन बड़ा दुख हुआ। और किंतु इसमें किसी का क्या बस कर्म और पूर्व लेकर लेकर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेर सक। रानी कर्म छोड़ती इसी कारण से उसे दुख देखना पड़ा। उधर रानी ब्राह्मणी के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या करने लगे। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी ने रानी के संताप को दूर करने के निमित्त से अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी पाप के वशीभूत होकर उन विप्र पुत्रों को जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, परंतु एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई कि यह रहस्य का पता लगाने के मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त जब भूषण देवी आई तो रानी से कहा कि उस ब्राह्मणी से कहा कि हे मैंने तेरे पुत्रों को मारने हेतु जहर मिले लड्डू खिला, किंतु इनमें से एक भी बालक नहीं मारा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया जिस जन्म भी भूल गई। मैं तो समझ तो तुम्हारे ऊपर ही है जो संकट है। एक यही मत का दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप संतान सन्मुख व्रत कीजिए जिससे तुम्हारा दुख दूर हो। लोमस ऋषि ने कहा हे देवी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा व संकल्प आदि को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। पश्चाताप करने पर रानी भूषण देवी के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती का पार महिमा की गीता है। उसी दिन से रानी नियमानुसार संतान सदी व्रत करने लगे और उसे संतान का सुख मिला और संपूर्ण सुख भोग कर शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव पद भरस भी अपने पद पर अग्रसर होकर अंत में ईश्वर को भोग कर मोक्ष को बदल। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देव की इसलिए मैं तुमको उससे कहता हूँ कि तुम इस व्रत को नियम पूर्वक करो। जब मन में संकल्प करो तुमको संतान का सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवी हाथ जोड़कर इसी से पूछने लगी कि हे ऋषिराज इस व्रत का अवश्य करूंगी। इस कल्याणकारी संतान देने वाले सुख देने वाले को नियम पूर्वक सब विस्तार बताइए। ऋषि कहने लगे हे देव की यह पुनीत व्रत भाद मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर पार्वती के जगदम्बा की मूर्ति स्थापित करके उसके समक्ष सोने या चांदी या तारे या रेशम के गांडे बनावे, फिर उसमें 7 गांठें लगानी चाहिए। धूप दीप से शुद्ध करके हाथ में बांधे और शुद्ध भाव से प्रार्थना करे। 7 पुआ भोग लगाए। 7 पुआ यथाशक्ति सोने या चांदी या कांसे के पात्र में रख करके ब्राह्मण को दान दे और 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इससे व्रत का
का पारण होता है। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव के इस व्रत को नियम पूर्वक करने समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है। अंत में सुलोक की प्राप्ति हुई। हे देव की मैंने तुमसे संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान से विस्तार से पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक हो जिससे तुमको संतान का उत्तम संतान प्राप्ति हुई। इतनी कथा कह करके भगवान आनंदगण श्री कृष्ण धर्मावतार युधिष्ठिर ने कहा कि लोमस इस पर हमारी माता को शिक्षा देकर चल दिए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता ने इस व्रत को नियम पूर्वक जिसके हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों का कल्याणकारी है, पुरुषों को संतान के रूप में कल्याणदायक, संतान का सुख देने वाला, पापों को नष्ट करने में उत्तम व्रत है। इसे स्वयं करें अथवा दूसरों से कराएं। नियम पूर्वक करने से, इस व्रत को करने से, सच्चे मन से आराधना करने से अमर यश को प्राप्त होगा। अंत में से लोग को प्राप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। रानी के 3 वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगे, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाते हुए ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नैसु की पत्नी थे और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी और मेरा नाम भद्रमुखी। हम दोनों ब्राह्मणी अयोध्या में रहते थे। हम दोनों में बड़ी प्रीति। एक दिन हम दोनों सरयू में स्नान हो गई। वहाँ दूसरी औरतों को संतान सप्तमी को उपवास करते देखकर, शिव पूजन देखकर करते देखकर हम दोनों व्रत की प्रतिज्ञा की, राजमत की, अगर तुम कभी करती कभी न करती तो मैं झूठ बोलने का दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैं इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही और आज भी कर रही हूँ। तो दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया मुझे मुर्गी क्यों नहीं मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में कुछ ना क्या। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ ध्यानपूर्वक। एक समय लोमस ऋषि में ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देव के घर गए। ऋषि को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना व सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, हे देव के दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नैसु की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करते थे, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान को सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि ऋषि, आज कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान सविस्तार बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की अयोध्या के राजा नैसु थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसी नगर स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत सुंदरी थी। वो रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। तो एक दिन दोनों सरयू में नदी में